हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। कैसे हैं दोस्तों? अच्छे होंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे दोस्तों, तो मूव करते हैं। इनइक्वालिटी अपन पढ़ चुके हैं, तो इनइक्वालिटी पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। आप तो कुछ प्यार भरी बातें करते हैं दोस्तों, कुछ प्यार भरी कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो उन अच्छी अच्छी बातों में सबसे पहली बात आती है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये क्या था, उस साथ में ये लिख दूं ए नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी एलिमेंट ऑफ आर, खटान। और आपसे पूछ लूं प्यार से इसे आप क्या बोलोगे दोस्तों? तो आप खटाक से आंसर देंगे। क्या आंसर देंगे कि गुरुवार ये तो हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वाली कहानी है। अच्छा भाई, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? जी गुरुदेव, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अच्छा 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 अच्छा, चलो अच्छा हुआ आपने बता दिया, बताते रहा करो ऐसे। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, अच्छी बात है। अब दोस्तों ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो मैं आपसे पूछूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? खटना। अब मैंने पोलिनोमियल को हटा के इक्वेशन लिख दिया। अब आपके लिए तो क्या है कि सर वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी को मान लो सर आप। तो ना बाबा ना, ऐसा नहीं होता। इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि दो चीजों को जब इक्वेट कर दिया जाए, जैसे मैंने लिखा x इजिकल टू 1। प्यारे बच्चों ये इक्वेशन बन गई। आप कहोगे गुरुदेव कैसे भाई x माइनस 1 इजिकल टू 0 इक्वेशन बनी कि नहीं बनी? बता मेरे भाई बता, इक्वेशन बनी कि नहीं बनी? आप कहेंगे गुरुदेव बन गई, बिल्कुल बन गई। x माइनस 1 इजिकल टू 0 करते ही अब ये इक्वेशन बन गई। यहां पे मैंने क्या किया था? इक्वेट किया था। तो जब इक्वेट करते हैं तो इधर आना पक्का है, इक्वल टू 0 आना पक्का है, तो उसे बोलेंगे इक्वेशन। अब वो क्वाड्रेटिक होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। बात समझे बच्चों? अब अगर मैं यूं बोल देता, कैसे बोल देता दोस्तों? मैं ऐसे बोल देता कि x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 5। तो ये क्या है? दोनों को इक्वेट किया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरा अपन ऐसे लिखते हैं। पूरा मैंने लिखा ही नहीं भाई, देखो मैं कितना बड़ा कलाकार आदमी हूं, मैंने पूरा लिखा ही नहीं। चलो पूरा लिख देता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन को शॉर्ट में, इन दोनों को इक्वेट कर दिया, मतलब ये इक्वेशन बनी। अब मैं इसको एलएचएस में लाऊंगा तो x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी इक्वेशन। कौन सी? क्यूबिक। पावर 3 थी तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल होता था अगर इक्वल टू 0 नहीं आता तो, लेकिन अब ये बन गया क्यूबिक इक्वेशन क्योंकि इक्वल टू आ गया 0। तो दोस्तों ये कहानी आपको समझ में आई होगी। आप कहेंगे जी गुरुदेव यहां तक हमारी क्लियर है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो भैया क्यूबिक समझे तो क्वाड्रेटिक भी समझ गए। आप कहेंगे जी गुरुदेव बिल्कुल समझ गए कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू आप 0 लिख दो, और साथ में a नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c एलिमेंट ऑफ r। तो दोस्तों ये किसकी डेफिनेशन बन गई? ये वाली, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन। तो ये क्या है दोस्तों? ये है क्वाड्रेटिक क्यू इक्वेशन का ई, शॉर्ट में लिखा है मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो प्यारे बच्चों आपको पोलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है ये समझ में आ गया होगा। ये पिक्चर आपकी क्लियर हो गई होगी। इक्वेशन में इक्वेट टू 0 कर देते हैं, तो इक्वेट टू 0 करें चाहे ऐसे करें, आना एलएचएस में ही है, तो ये इक्वल में क्या आएगा? 0 आएगा फाइनली। तो ये हुई इक्वेशन। तो दो चीजों को इक्वेट कर दे तो इक्वेशन आना निश्चित हो गया, एलएचएस में आके इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। आप कहेंगे जी गुरुदेव मजा आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज आपने समझा दी। चलो फिर लिख देता हूं, मैं फिर लिख देता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप कहेंगे जी गुरुदेव दिखाई तो नहीं दे रहा, कहां लिख दिया आपने? भाई ले वापस लिख दूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मित्रों? आप कहेंगे जी गुरुदेव बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
मैं बोलूंगा दोस्तों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आप कहेंगे गुरुदेव पगला गए क्या, अभी तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी बता के बोले थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब बोल रहे हो नहीं है। हैं आप मतलब क्या, मतलब करना क्या चाह रहे हैं हमें, मतलब क्यों बेवकूफ बना रहे हैं आप? भाई मैं आपको बेवकूफ नहीं बना रहा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनेगी, जब a नॉट इक्वल टू 0 होगा और a b c एलिमेंट ऑफ r होगा, तब जाके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अदरवाइज ये 0 हो गया तो ये लीनियर हो जाएगी, ये भी 0 हो गया तो ये कांस्टेंट हो जाएगी। बात समझे, पॉसिबल ही नहीं होगा। तो a को नॉट इक्वल टू 0 रहना जरूरी है और abc एलिमेंट ऑफ r होना जरूरी है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का एक प्राणी होता है जो अभी आपके जीवन में नहीं आया है, पर वो बाहर बैठा है, आपको पता नहीं है लेकिन वो बाहर बैठा है, वो कभी भी अंदर घुस सकता है अगर ये लाइन अपन ने नहीं लिखी तो। अब आप कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? भाई तू वहां क्यों जा रहा है जहां भी तुझे जाना ही नहीं है ना? जिंदगी बर्बाद करने के लिए बहुत टाइम पड़ा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ तो सोचो ही मत। अभी बाद में उसमें जाके अपन उससे पंगा लेंगे, अभी उससे पंगा नहीं लेंगे। अभी अपने को शांति से जीवन यापन करना है भाइयों, है ना? तो उससे पंगा नहीं लेना। तो ये बात हो गई। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई। आप कहोगे जी गुरुदेव, फिर आप बोलेंगे गुरुदेव, मैं बोलूंगा यस 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 बच्चों, वो एक श्रीधर आचार्य जी थे ना? मैं बोलूंगा हाँ। आप तो उनको जानते हो ना? बिल्कुल, मेरे तो दोस्त थे वो। अच्छा, आप कहेंगे तो गुरुदेव हमें उनसे मिलाओ ना। अच्छा, आप मिलना चाहते हैं उनसे? चलो, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अभी मिला देता हूं। तो श्रीधर आचार्य से जो बच्चे मिलना चाहते हैं, ठीक है, वो सोच ले अपने मन में, अभी उनको मिला देते हैं श्रीधर आचार्य जी से। तो श्रीधर आचार्य जी क्या बोले थे आपको पता है? वो बोले थे कि यहां से एक कॉमन ले लो। मैंने कहा ठीक गुरुदेव। मित्रवर, मेरे मित्रवर श्रीधर आचार्य जी ने बोला था, क्या बोला था? अब भाई कोई कहेगा श्रीधराचार्य थे। अरे भाई श्रीधराचार्य, श्रीधर प्लस आचार्य, तो श्रीधराचार्य, खत्म बात है यार, इतनी भी मैथमेटिक्स नहीं आती। तो ए गया। तो श्रीधर आचार्य थे जो मैथमेटिशियन थे, वो मेरे मित्र थे। क्या बोले कि सबको ए से डिवाइड कर दो। मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, कर दिया। फिर बोले चल दोस्त एक काम बताता हूं। मैंने कहा बोलो। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, इसको। मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, लो एक्स स्क्वायर प्लस बी, यहां 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, अपॉन में 2a लिखा और x कर दिया। आप कहेंगे क्या किया सर जी? मैं बोलूंगा देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था? आप कहेंगे सर a स्क्वायर होता था, फिर क्या होता था? b स्क्वायर होता था, फिर क्या होता था? 2ab होता था। तो मैं बोलूंगा दोस्तों ये देखो a स्क्वायर था। बात कहेंगे ठीक है गुरुदेव, इसको क्या बनाना है? इसको 2ab बनाना है। आप बोलेंगे जी गुरुदेव, तो यहां 2 लिखा, 2 से डिवाइड किया, तो ये 2ab हो गया। तो दोस्तों देखो ये x का स्क्वायर बना a स्क्वायर, ये 2 अलग से पड़ा। तो b स्क्वायर क्या था? b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। तो यहां b अपॉन 2a का होल स्क्वायर अपने मन से लिख दो। अब देखो ये बन गया a स्क्वायर, ये 2ab, ये b स्क्वायर। आप कहेंगे जी गुरुजी, तो भाई ये यहां लिखा तो अपना यहां मतलब कोई मैथमेटिक्स में अपना रास तो चल नहीं रहा, चाहे जैसे लिख दें। तो यहां माइनस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर भी करना पड़ेगा। आप कहेंगे गुरुदेव थोड़ा देख भी लो, हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, वरना ऐसा नहीं हो आप पढ़ाते चले जाओ और हमें दिखाई ही ना दे। ना ना भाई, अब कैमरे को हमने घुमा दिया, दिखाई देगा आपको। प्लस क्या था? c अपॉन a इज इक्वल टू था 0। आप कहेंगे जी गुरुदेव इस कहानी को समाप्त करो, हमें समझ में आ गई, हमें समझ में आ गई। चल मेरे भाई, तो ये क्या बन गया? परफेक्ट स्क्वायर बन गया किसका? x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर बन गया। चाहे तो पिक्चर को समझ ले मेरे भाई, तुझको दिख जाएगा 2ab b स्क्वायर, ये a स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब जो ये कहानी थी उसको मैंने उधर भेज दिया, तो उधर जाएगी तो ये तो प्लस हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ये जब उधर RHS में जाएगा तो b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और ca उधर जाएगा RHS में तो माइनस c अपॉन a। आप कहेंगे ओके गुरुदेव। फिर देखना दोस्तों एलसीएम आएगा इसका 4a स्क्वायर। आप कहेंगे जी गुरुजी। फिर यहां पे b स्क्वायर, आप बोलोगे जी गुरुजी। फिर a से डिवाइड किया तो 4a को इससे मल्टीप्लाई किया तो 4ac। ये पिक्चर क्लियर दोस्तों? आप कहेंगे मजा आ गया गुरुदेव, मजा आ गया, मतलब आप तो मजा दिला देते हो। तो x प्लस बी अपॉन 2a था दोस्तों, और इस पे स्क्वायर था। यहां जो स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट और साथ में प्लस माइनस।
साथ में क्या बन जाएगा, प्लस माइनस। आप कहेंगे गुरुजी बात तो ठीक है आपकी, ये उधर है, इसको एलसीएम ले लिया, ये स्क्वायर था यहाँ पे जो उधर गया तो प्लस माइनस हो गया, स्क्वायर रूट लग गया। और दोस्तों 4a स्क्वायर को बाहर निकालें तो क्या आएगा, प्लस माइनस, ऊपर तो रह गया b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन यहाँ पे आ गया 2a, और ये जो उधर गया तो x इजिकल टू आ गया माइनस b अपॉन 2a। क्या आ गया दोस्तों, माइनस b अपॉन 2a, और साथ में ये रह गया, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, तो आपको पता चल गया कि कौन बन गए, ये लाइन सीधी यहां तक आ जाएगी, इसको गायब कर दो तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और दोस्तों ये कौन थे, ये श्रीधर आचार्य जी थे। तो दोस्तों आपको कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने मिलाया श्रीधर आचार्य जी से, तो कैसा लगा श्रीधर आचार्य जी से मिलके, मजा आया होगा दोस्तों आपको श्रीधर आचार्य जी से मिलके। तो ये थे हमारे प्रिय श्रीधर आचार्य जी। आगे क्या क्या हुआ, चलो देखते हैं आगे क्या क्या हुआ। आगे ये हुआ, इसको तो अपन क्लियर करते हैं भैया, आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो लिख लेना, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो चलो दोस्तों आगे चलते हैं। तो मिलते हैं अपन श्रीधर आचार्य जी से। जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास आया था दोस्तों, क्या आया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आपके पास आया था। आप कहेंगे गुरुदेव ये क्या बार बार लिख देते हो, ऐसे पता ही नहीं चलता कि मतलब कहां लिखा है, हमें दिखाई नहीं देता और आप लिख देते हो यार। चलो बच्चों नाराज मत हो आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac अब आपको दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे जी गुरुदेव अब सही चल रहा है, आप तो बताओ आगे। तो बच्चों ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac था, इसको प्यार से हमने d से रिप्रेजेंट कर दिया, और इस d को प्यार से हमने बोल दिया डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोल दिया, डिस्क्रिमिनेंट। और किससे रिप्रेजेंट किया, कैपिटल D से। कैपिटल D को क्या बोला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जो श्रीधर आचार्य जी थे, अब जो नया जमाना आ गया, ये अपने वाला IIT वाला जमाना, तो इस IIT वाले जमाने में इसको क्या बोलोगे, माइनस बी प्लस माइनस इसके अंदर d अपॉन 2a खटा। आप बोलोगे जय हो गुरुदेव, जय हो आपकी, आपने फॉर्मूले को छोटा बना दिया। हम तो इतने टाइम से इसको आना सर पे आना वजन लेके घूम रहे थे श्रीधर आचार्य का। तो आचार्य जी ये बोले इसको d बना दो, हमने बना दिया। अब फिर क्या बोले, फिर सोचो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, कौन सी, ये वाली, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट एक अल्फा और एक बीटा थे। तो दोस्तों रूट्स आपने पढ़े होंगे, तो इसका एक रूट अगर अल्फा है और दूसरा बीटा है तो इसके दो वैल्यूज आएंगे। और यहां पे अपने पास दो वैल्यू है, एक ये रही एक ये रही दोस्तों। तो एक को अगर अल्फा मान ले, सपोज इसको अल्फा मान ले, और बीटा को अपन ये मान ले माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। और दोस्तों अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा दोस्तों, बताइए दोस्तों अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा ऐड करने पे ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। 2a नीचे था तो माइनस 2b अपॉन 2a, 2 से 2 गया यानी माइनस b अपॉन a। तो इससे बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स आपने देखा होगा, सीखा होगा। तो सम ऑफ रूट्स यहां से क्या आया, माइनस बी अपॉन ए आया। आप कहेंगे जी गुरुदेव ये भी आपने समझा दिया कि सम ऑफ रूट्स कैसे आया। बिल्कुल बच्चों बिल्कुल। तो गुरुजी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे भी नजर डालो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी समझा डालो, लगे हाथ, है ना, उसको क्यों छोड़ते हो। लो भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे भी चलो। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, प्रोडक्ट करा तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, देखो माइनस बी और ये प्लस माइनस। तो पिक्चर समझ गए आप, a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट बी का होल स्क्वायर, अपॉन क्या होगा, ये नीचे वाले मल्टीप्लाई होके 4a स्क्वायर। तो दोस्तों पिक्चर क्लियर आपके, क्या ये हो गया बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर रूट डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर क्या होगा, केवल डी होगा, और केवल डी किसके इक्वल है, इसके। तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर।
आप कहेंगे जी गुरुजी समझ में आ रहा है, बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो रही है, मजा आ रहा है, आप तो आगे बढ़ते जाओ बस बिना सोचे समझे। ये देखो माइनस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां से देखो ए से ए गया, 4 से 4 गया, तो केवल सी बचा, नीचे ए बचा, तो सी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा मेरे पास क्या आ गया दोस्तों, सी अपॉन ए आ गया। ये देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 4 से 4, ए से ए, ऊपर सी नीचे ए, सी अपॉन ए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया दोस्तों, सी अपॉन ए, जो कई सालों से आप पढ़ते आ रहे हैं, है ना, किसमें, क्वाड्रेटिक में। तो ये क्या था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये दोनों चीजें तो आप सीखते आए, आपने सम ऑफ रूट्स भी देखा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी देखा, तो आप कहेंगे गुरुदेव फिर आईआईटी में नया क्या करने वाले हो। तो मैं बोलूंगा दोस्तों नया ये करेंगे अपन, डिफरेंस ऑफ रूट्स भी पढ़ेंगे, और ये याद रखना आपको, अल्फा माइनस बीटा का मोड क्या होने वाला है। इन दोनों को माइनस कर दें तो क्या होगा, माइनस करते ही देखो ये माइनस बी और ये वाला दोनों कैंसिल आउट होंगे। अगर अल्फा माइनस बीटा करके मोड लगाऊं तो ये माइनस बी ये कैंसिल आउट होंगे, ये प्लस प्लस होके ऐड हो जाएंगे, तो दोस्तों आपके पास आएगा रूट डी अपॉन ए। इन दोनों को माइनस कर दो और मोड लगा दो तो रूट डी अपॉन ए आएगा दोस्तों। तो अल्फा माइनस बीटा का मोड क्या होता है, रूट डी अपॉन ए होता है। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे दोस्तों। तो अभी तक सब बातें वो की वही रही जो आपने 9th 10th में पढ़ी, लेकिन चेंज क्या हुआ कि श्रीधर आचार्य का रूल कैसे आया हमने समझा, अल्फा प्लस बीटा कैसे आया हमने समझा, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए कैसे हुआ हमने समझा, और अल्फा माइनस बीटा कैसे हुआ हमने समझा। आप कहेंगे जी गुरुदेव ये सब चीजें क्लियर है, इसे आप क्लियर कर सकते हैं, आगे बढ़िए। अच्छा बेटा आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे अपन क्या क्या चीजें सीखते हैं चलो देखते हैं। लेट्स सी। तो अभी अपन ने क्या क्या चीजें सीखी एक बार रिमाइंड करते हैं। अपन ने सीखा कि श्रीधर आचार्य क्या बोल के गए थे। जो मेरे मित्र थे श्रीधर आचार्य जी, वो क्या बोल के गए थे, वो प्यार से बोल के गए थे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। दोस्तों क्या बोल के गए थे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। फिर क्या पता लगा अपन को कि सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। फिर अपन को पता लगा कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। आप कहोगे गुरुदेव ये तो हमें 9th 10th में ही पता लग गया था। अच्छी बात है बेटा, तो अब ध्यान रखना आईआईटी में मैंने तुमको क्या बताया कि अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, रूट डी अपॉन ए होता है। इसका मोड क्या होता है, रूट डी अपॉन ए। तो ये मेरी तरफ से आईआईटी का गिफ्ट है तुम्हें। तो आईआईटी में तुमको स्पेशली क्या याद रखना है कि ये होता है अल्फा माइनस बीटा। चलो बाकी सब आपको याद होगा, इसको इंपॉर्टेंटली याद कर लें, काफी क्वेश्चंस इससे बनेंगे दोस्तों। आप कहेंगे जी गुरुदेव। तो अब अपन ने और क्या सीखा था, अपन ने और सीखा था ये डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसको क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इसको बोलते हैं। तो ये क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट होगा। आप कहेंगे जी गुरुदेव ये भी ठीक है, अब आगे बढ़ो। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तब अपन इस डी के साथ खेलना स्टार्ट करते हैं जो अपन पहले ही खेल चुके हैं ग्राफ में, लेकिन फिर खेल लेते हैं क्योंकि श्रीधर आचार्य अंकल ने अपन को ये फॉर्मूला दे रखा है। तो दोस्तों सोचना, अब डी क्या क्या हो सकता है, डी ग्रेटर देन 0 हो सकता है, डी इक्वल टू 0 हो सकता है, डी लेस देन 0 हो सकता है, डी पॉजिटिव हो सकता है, डी इक्वल टू 0 हो सकता है, डी लेस देन 0 हो सकता है। 3 बातें हो सकती है दोस्तों। क्या बातें हो सकती है, 3 बातें हो सकती है। आप कहेंगे अच्छा गुरुदेव बिल्कुल हो सकती है। तो भाई अगर डी ग्रेटर देन 0 हो तो इससे आप क्या समझोगे, डी इक्वल टू 0 से क्या समझोगे, डी लेस देन 0 से क्या समझोगे। अगर डी ग्रेटर देन 0 है दोस्तों तो यहां पॉजिटिव नंबर्स आएगा, तो सोचना कुछ यहां पे पॉजिटिव रखोगे तो यहां पे रूट आएगा उसका, और प्लस माइनस 2 नंबर है तो अपने पास क्या होंगे, 2 नंबर आएंगे। कैसे नंबर आएंगे, 2 नंबर। अब ये समझने से पहले एक चीज और समझ लो, अगर स्क्वायर रूट में कोई नेगेटिव क्वांटिटी मिल जाए, स्क्वायर रूट में कोई नेगेटिव क्वांटिटी आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर।
क्या बोलते हैं, इमेजनरी। अब ज्यादा डीप में नहीं जा रहा कि क्या होता है इमेजनरी, कैसे होता है, क्या होता है, बस ये समझो स्क्वायर रूट में अगर नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं तो इमेजनरी नंबर्स आ जाते हैं। कैसे नंबर्स आ जाते हैं, इमेजनरी। तो इसको तो यहां से क्लियर करो फिलहाल तो, क्योंकि इमेजनरी का आपने दूर दूर तक कोई नाता अभी तक नहीं है। बस यूं समझ लो नेगेटिव आते ही इमेजनरी नंबर्स बनते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे आयोटा, आयोटा भाई रुक, अभी आयोटा आपने आया ही नहीं, क्यों जबरदस्ती परेशान हो रहे हो। तो d ग्रेटर देन 0 आएगा तो यहां पे पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो प्लस माइनस 2 नंबर मिलेंगे, तो माइनस बी प्लस करने पे 1 नंबर मिलेगा, माइनस बी माइनस करने पे दूसरा नंबर मिलेगा। तो फिर अपने पास क्या होंगे, 2 रियल रूट्स। कैसे रूट्स होंगे, 2 रियल रूट्स होंगे, 2 रियल रूट्स होंगे। आप कहेंगे जी सर भाई 2 रूट्स मिलेंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, रियल्स होंगे। तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब ये भी आप समझ सकते हैं अलग अलग क्यों होंगे भाई, एक पे प्लस लगेगा एक बार माइनस लगेगा, तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। तो रूट्स कैसे होंगे, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। पिक्चर क्लियर दोस्तों, पिक्चर क्लियर। d इक्वल टू 0 होने पे, d इक्वल टू 0 होने पे ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा दोस्तों, ये 0 हो जाएगा। तो मुझे x इजिकल टू क्या मिलेगा, माइनस बी अपॉन 2a। x इजिकल टू क्या मिलेगा, माइनस बी अपॉन 2a। अब एक चीज ध्यान रखना कि रूट्स हर कंडीशन में 2 ही होंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो पावर जितनी होगी। अब एक चीज समझ लो, अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूं इस टाइप में, तो रूट्स कितने होंगे, 2 रूट्स होंगे, ऑलवेज 2 रूट्स होंगे, ऑलवेज 2 रूट्स होंगे। तो मैं एक कंसेप्ट ही क्लियर कर देता हूं, फिर बाद में कंफ्यूजन क्रिएट रहेगा, आपके दिमाग में कंफ्यूजन घूमता रहेगा कि सर ये क्या नाटक है। तो जो कंफ्यूजन है वो मैं क्लियर कर देता हूं, क्रिएट होने नहीं दूंगा उसको। रूट्स और सॉल्यूशन, ये 2 अलग अलग बातें होती हैं। रूट्स और सॉल्यूशन 2 अलग अलग बातें होती है। कैसे अलग अलग होती है समझना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो इसको भी हटा दो भले ही, कोई जरूरत नहीं है इसकी। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भैया, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। आप बोलेंगे जी सर, तो x इजिकल टू क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। x इजिकल टू क्या मिलेगा, -1। अब ध्यान देना, ये थी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जितनी पावर होती है हाईएस्ट उतने ही रूट्स होते हैं। यहां 2 पावर है तो रूट्स कितने होंगे, 2। सुनना बात को। यहां पावर 2 है तो रूट्स कितने होंगे, 2। सुनना बात को। यहां पावर 2 है तो रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे, 2 होंगे दोस्तों, 2 होंगे। चलो डरना मत भाई, मैं मजाक में बोला। पावर 2 है तो रूट्स 2 होंगे, लेकिन सॉल्यूशन क्या होते हैं, हमेशा डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सॉल्यूशन हमेशा डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो इस इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछूंगा तो सॉल्यूशन होगा x इजिकल टू -1, और वो क्या होगा, केवल 1। लेकिन रूट्स पूछूंगा तो रूट्स 2 होंगे। आप भी 2 लाओगे कहां पे, यहां पे तो सॉल्यूशन 1 ही आया। तो पकड़ लो बात को वहीं पे, सॉल्यूशन 1 आया लेकिन रूट्स 2 होंगे। एक रूट्स -1 है, दूसरा भी -1 है। पिक्चर क्लियर कर लेना। पहला रूट -1 है, दूसरा भी -1 है। रूट तो हमेशा 2 होंगे, लेकिन दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। और सॉल्यूशन कितने होंगे, केवल सिंगल। यहां पे 2 डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आती है तो 2 बोल सकते थे, वरना 2 नहीं बोल सकते। सॉल्यूशन हमेशा क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। रूट सेम भी हो सकते हैं, लेकिन पावर 2 है तो रूट्स कितने होंगे, 2। चलो एक एग्जांपल और देता हूं। सपोज x -1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0 है। यहां पे मैं आपसे पूछूं रूट्स क्या है, तो आप बोलोगे रूट्स है 1 1 1, ये रूट्स है। ये क्या है दोस्तों, ये रूट्स है। कितने रूट्स है, 3, क्योंकि पावर क्या है, 3। x पे हाईएस्ट पावर क्या आएगी, 3, तो रूट्स कितने होंगे, 3 1 1 1। लेकिन अगर सॉल्यूशंस की बात करें कि सॉल्यूशन कितना है, तो x इजिकल टू 1 एक सिंगल सॉल्यूशन होगा। x इजिकल टू 1 एक सिंगल सॉल्यूशन होगा, 3 सॉल्यूशन नहीं होंगे, पर रूट्स कितने होंगे, 3 होंगे। आप कहेंगे गुरुदेव ये तो आपने अच्छी चीज बताई, हम तो कंफ्यूज ही होते रहते सॉल्यूशन और रूट्स में। तो बच्चों इसको नोट डाउन कर लेना, मैं इसको यहां से क्लियर कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। तो रूट्स में और सॉल्यूशन में किसी के भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। ये पिक्चर यहां पर पूरी क्लियर होनी चाहिए बच्चों। आप कहेंगे जी गुरुदेव ये तो मामला क्लियर कर दिया आपने, आगे बढ़ो।
अब भाई आगे बढ़ने का भी रास्ता खुल गया। d इज इक्वल टू 0 होते ये मैटर तो उड़ लिया, गायब हो लिया। कौन? ये वाला। सुनना बात को, ये वाला पूरा गोले वाला हवा हो लिया, बचा कौन? माइनस बी अपॉन 2 है। तो आप खुद बताइए रूट्स कितने होते हैं? 2। तो माइनस बी अपॉन 2 कितनी बार आएगा? 2 टाइम्स। लेकिन रूट्स कैसे होंगे? सेम। तो रूट्स रियल होंगे, रियल एंड सेम रूट्स। रूट्स रियल होंगे लेकिन रूट्स कैसे होंगे? सेम होंगे दोस्तों। रूट्स रियल होंगे पर रूट्स कैसे होंगे? सेम होंगे। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल मजा आ गया, रूट्स रियल एंड सेम होंगे। अब बात करें d लेस देन 0 की। d लेस देन 0 होने पे यहां अगर d लेस देन 0 हो जाता है दोस्तों तो ये अंडर रूट में नेगेटिव नंबर आ जाएगा। तो रूट्स कैसे हो जाएंगे? इमेजिनरी हो जाएंगे दोस्तों। तो रूट्स कैसे आ जाएंगे? इमेजिनरी। तो ये पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए। तो रूट्स कैसे होंगे दोस्तों? रूट्स हो जाएंगे इमेजिनरी। तो यहां पे इमेजिनरी रूट्स आपको मिलेंगे। रूट्स कैसे मिलेंगे आपको? इमेजिनरी रूट्स। तो बच्चों d लेस देन होने से आपको रूट्स कैसे मिल जाएंगे? इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। तो यहां तक की कहानी आपके क्लियर होनी चाहिए। तो इसे नोट डाउन करें दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो यहां तक आपने लिख लिया होगा। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहीं पे कुछ बातें और समझ लेते हैं। अब जो इमेजिनरी रूट्स होंगे वो किस टाइप के होंगे? सोचो दोस्तों, अगर एक रूट्स a प्लस आयोटा b टाइप का होगा, ध्यान देना। अब आप कहेंगे आयोटा क्या हो गया? हाँ ये भी समझाना पड़ेगा आयोटा क्या हो गया। चलो आयोटा भी समझा देते हैं। जो ये अगर अंडर रूट में -1 को अपन बोलते हैं आयोटा, अगर स्क्वायर रूट में -1 आ जाए तो उसको अपन बोलते हैं प्यार से आयोटा बोलते हैं। तो अगर मैंने लिखा -4, इसका मतलब क्या हो गया? 2, इसका मतलब ये हो गया 4, है ना, अंडर रूट में और साथ में -1। तो 4 का स्क्वायर रूट होगा 2 और -1 का स्क्वायर रूट 2 होगा आयोटा। तो -4 क्या होगा? 2 आयोटा। ऐसे आप बाकी को बना सकते हैं। तो आयोटा का कंसेप्ट आप समझ गए। तो नेगेटिव d लेस देन 0 होने से यहां पे आयोटा आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो बाकी को मैंने, चलो a प्लस बी नहीं मानते, अपन कुछ और मान लेते हैं, c प्लस आयोटा d मान लेते हैं। सपोज माइनस बी अपॉन 2a को c मान लिया और रूट d अपॉन 2a को क्या मान लिया? d, और माइनस बाहर आके आयोटा बन गया। तो दूसरा रूट कैसा होगा? सेकेंड रूट होगा c माइनस आयोटा d। सेकेंड रूट क्या होगा? c माइनस आयोटा d। और इनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं दोस्तों कंजुगेट। इनको क्या बोलते हैं? कंजुगेट। तो कंजुगेट क्या हुआ? कंजुगेट क्या होता है कि आयोटा के पहले यहां प्लस है तो माइनस लगा दो, अगर माइनस है तो प्लस लगा दो। तो ये दोनों म्यूचुअली कंजुगेट है, एक दूसरे के कंजुगेट कहलाते हैं। आप कहोगे सर और एग्जांपल दो, तो लो देखो, अगर मैंने लिखा 2 - 3 आयोटा और इसका आपको कंजुगेट लिखने को बोलूं तो यहां आयोटा पे अगर माइनस लग रखा है तो उसका अपोजिट साइन माइनस को प्लस कर दो, 3 आयोटा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? कंजुगेट हो गए। अगर मैं ये लिख के रखता क्या? 5 -5, ध्यान देना, -5 प्लस 3 आयोटा, -5 प्लस 3 आयोटा, तो कंजुगेट कैसे निकालोगे दोस्तों? -5 प्लस 3 आयोटा, तो कंजुगेट कैसे निकालोगे? अपने को तो आयोटा से मतलब है, इससे पहले जो साइन है उसको नेगेटिव कर दो। तो -3 आयोटा और -5 एज इट इज, ये इसका कंजुगेट हो गया। तो कंजुगेट आपको समझ में आ गए कि इमेजिनरी रूट्स हमेशा कैसे मिलेंगे? कंजुगेट मिलेंगे। बस एबीसी एलिमेंट ऑफ क्या होने चाहिए? आर होने चाहिए। एबीसी जो रियल है वो रियल ही होना चाहिए, ठीक है। तो रूट्स हमें कैसे मिलेंगे? कंजुगेट मिलेंगे। तो जो d लेस देन 0 करते हैं तब अपने को इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं और वो कंजुगेट मिलते हैं। अगर एक रूट c प्लस आयोटा d है तो दूसरा क्या होगा? c माइनस आयोटा d टाइप का होगा। इसे नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आप चलते हैं आगे, मूव करते हैं दोस्तों आगे, और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझते हैं दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट,
आप कहेंगे सर इतने इंपॉर्टेंट है? हाँ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे काफी बड़े बड़े कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों। और मेंस और एडवांस में दोनों में छोटा सा कॉन्सेप्ट लगता है, पर कॉन्सेप्ट बहुत काम में आ जाता है, बहुत काम में आता है, बहुत काम में आता है। तो क्या कंसेप्ट है? कंसेप्ट ये कहता है कि ए बी सी एलिमेंट ऑफ क्यू। दोस्तों एबीसी एलिमेंट ऑफ क्यू, आप कहेंगे क्यू मतलब क्या होता है दोस्तों? तो मैंने आपको बता रखा है कि क्यू मतलब क्या होता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। तो एबीसी एलिमेंट ऑफ क्यू यानी रेशनल नंबर, एबीसी एलिमेंट ऑफ क्यू। एबीसी एलिमेंट ऑफ क्यू दोस्तों, तो एक चीज बताइए, एबीसी एलिमेंट ऑफ क्यू है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। साथ साथ में मैं एक चीज और बताऊं कि D इज ए परफेक्ट स्क्वायर। साथ साथ में एक बात आपको देता हूं, D इज ए परफेक्ट स्क्वायर। एबीसी एलिमेंट ऑफ क्यू मतलब आप समझो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें क्या है? ए बी सी, ये क्या है? परफेक्ट एलिमेंट ऑफ क्यू यानी रेशनल नंबर है। और ये डी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। सुनना दोस्तों, श्रीधर आचार्य बाबा क्या बोले? -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब सुनना, कह रहा डी परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब डी परफेक्ट स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? जैसे 4 परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 2 स्क्वायर। 9 परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 3 स्क्वायर, है ना। अपने 16 परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 4 स्क्वायर। तो सोचो जब डी परफेक्ट स्क्वायर पुट करोगे तो स्क्वायर हट जाएगा, बाहर एक नंबर आएगा, वो रेशनल होगा। आप कहेंगे जी गुरुदेव, वो रेशनल होगा। रेशनल में प्लस माइनस करें तो भी रेशनल आता है, और रेशनल से डिवाइड कर दें तो भी रेशनल आता है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कैसी आएगी? रेशनल। तो रूट्स कैसे रहने वाले हैं दोस्तों? रूट्स कैसे रहने वाले हैं? रेशनल रहने वाले हैं। पिक्चर क्लियर कर लो माइंड में, बिल्कुल वापस समझो बात को। D इज ए परफेक्ट स्क्वायर, सपोज यहां 16 पुट किया या 4/3 का होल स्क्वायर पुट किया, तो यहां केवल 4/3 आ जाएगा। केवल क्या आ जाएगा? 4/3। किसकी जगह? D की जगह। चलो और आसानी से समझना है तो 16 पुट करो D को 16 पुट करा तो वापस बाहर क्या आएगा? 4। तो ये पूरा क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। ये रेशनल है, तो रेशनल में ऐड करें रेशनल को या सब्सट्रैक्ट करें, रेशनल नंबर मिलेगा। फिर रेशनल नंबर, ए रेशनल है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो रेशनल रहेगा, डिवाइड किया रेशनल से, यानी P/Q फॉर्म को R/S, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? PQRS। ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, सॉरी ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो ओवरऑल क्या रहेगा? रेशनल। बात को समझो दोस्तों। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इतनी बातें हो जाए, कितनी बातें? कि एबीसी एलिमेंट ऑफ क्यू रेशनल नंबर हो, जो ये इसके ये कोफिशिएंट है वो रेशनल नंबर हो, और डी एक परफेक्ट स्क्वायर हो, तो रूट्स क्या होंगे? रिजल्ट क्या निकलता है? रूट्स आर रेशनल। तो जो रूट्स आपको मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे दोस्तों? वो रेशनल नंबर्स में मिलेंगे। रूट्स कैसे होंगे? रेशनल नंबर्स होंगे। तो रूट्स आर कैसे होंगे? रूट्स आर रेशनल्स। आप कहेंगे जी गुरुदेव, पिक्चर पूरी क्लियर कर दिया आपने। आगे बढ़े। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, नंबर फर्स्ट बात की है। नंबर सेकंड बात, डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्या होगा दोस्तों? डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या होगा दोस्तों? अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट्स हमें कैसे मिलेंगे? यहां पे रूट डी की फॉर्म रहेगी। यहां पे कैसी रहेगी? रूट डी की फॉर्म। तो अगर मेरा रूट ये आता है सी प्लस, है ना, सी प्लस रूट डी आता है इस टाइप में, ठीक है, सी प्लस रूट डी है। या चलो अपन ऐसे ले लें, थोड़ा नंबर्स में ले लें, नंबर्स में ले, थोड़ा सा अच्छे से ले लें। कहां गया अपना डस्टर? ये रहा। नंबर्स में ले लें, ये तो बहुत भद्दा हो गया है यहाँ पे तो सॉरी। चलो इनको नंबर्स में ले लेते हैं, यानी अपन ऐसे ले लेते हैं जैसे, है ना, D इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। सपोज ऐसे आएगा कुछ, सपोज D को 2 ले लो, है ना, D को 2 4 जैसे 2 5 7 जो को भी ले लो, मुझे ये एक रूट्स मिलेगा 3 प्लस रूट 2। तो मेरा दूसरा रूट्स क्या होगा? 3 माइनस रूट 2 होगा। दूसरा रूट्स क्या होगा दोस्तों? 3 माइनस रूट 2 होगा। मतलब ये क्या होंगे? ये कंजुगेट सर्ड्स होंगे, जैसे अपन ने अभी पहले समझा था।
अगर इरेशनल रूट्स मिलते हैं अपने को तो एक रूट्स अगर 3 प्लस रूट टू है तो दूसरा 3 माइनस रूट टू होगा। कंडीशन सेम रहेगी, एबीसी एलिमेंट ऑफ क्यू। इसी में चल रहे हैं अपन कि एबीसी एलिमेंट ऑफ क्यू रेशनल नंबर है तो डी परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो रूट्स कैसे होंगे? रेशनल होंगे। डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स कैसे होंगे? इरेशनल होंगे। कैसे रूट्स मिलेंगे? इरेशनल रूट्स। रूट्स इरेशनल मिलेंगे यानी x 3 प्लस रूट टू है तो दूसरा क्या होगा? 3 माइनस रूट टू। पिक्चर यहां से समझ लो आप, एक पे प्लस है तो एक पे माइनस है, तो एक 3 प्लस रूट टू होगा, दूसरा 3 माइनस रूट टू होगा, लेकिन एबीसी एलिमेंट ऑफ क्या होने चाहिए? क्यू। ये सबकी कंडीशन है, इसमें सब कंडीशन 1 एंड 2। तो एबीसी एलिमेंट ऑफ क्यू डी परफेक्ट स्क्वायर तो रूट्स रेशनल, डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल रूट्स मिलेंगे। इरेशनल रूट्स कैसे मिलेंगे? एक अगर ये फॉर्म का है तो दूसरा ये फॉर्म का होगा। तो ये कहानी आपको समझ में आ जानी चाहिए दोस्तों। एंड नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बता चुका हूं फिर बता देता हूं, है ना, ये आप लिख लें एक बार। तो नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं वापस बता देता हूं, है ना, इसको क्लियर करके। वैसे तो मैं बता चुका हूं, फिर भी बताने की कोशिश कर सकता हूं। चलो एक बार फिर देख लो नंबर थर्ड पॉइंट को। नंबर थर्ड पॉइंट दोस्तों अपन पहले ही देख चुके हैं, लेकिन फिर बता देता हूं आपको, फिर बता देता हूं दोस्तों। क्या था नंबर थर्ड पॉइंट? कि ए बी सी एलिमेंट ऑफ आर। खत्म। एबीसी अगर रियल है और अपना एक रूट्स दोस्तों अल्फा प्लस आयोटा बीटा आता है तो दूसरा रूट्स क्या होगा? इसी का कंजुगेट होगा, यानी अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा। पिक्चर क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। अगर एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा आता है तो दूसरा रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा। कंडीशन क्या है? एबीसी एलिमेंट ऑफ आर। मैं लिखना चाहूंगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पिक्चर क्लियर कर लेना दोस्तों। क्या? अगर एबीसी एलिमेंट ऑफ आर किसमें? देखो ये था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहां पे ए बी सी रियल नंबर्स है और एक रूट्स अल्फा प्लस आयोटा बीटा आता है तो दूसरा निश्चित रूप से अल्फा माइनस आयोटा बीटा आएगा। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब d लेस देन 0 होता है और एबीसी एलिमेंट ऑफ आर होते हैं तो कैसे रूट्स मिलते हैं? कंजुगेट रूट्स मिलते हैं। और कैसे होते हैं? इमेजनरी। तो ये इमेजनरी है तो दूसरा भी इमेजनरी होगा। और चूंकि श्रीधर आचार्य जी का फॉर्मूला देखो, यहां प्लस और माइनस होता था तो प्लस आ गया तो माइनस आएगा, माइनस आ गया तो प्लस आएगा। तो ये होते हैं एक दूसरे के कंजुगेट। तो हमें रूट्स कैसे मिलेंगे? कंजुगेट मिलेंगे। तो ये पिक्चर भी दोस्तों आपकी क्लियर होनी चाहिए। चलो ये बातें हुई सारी, अब अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो लेट्स सी दोस्तों, लेट्स सी क्या देखते हैं, क्या करते हैं अपन? रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं दोस्तों। किसमें? रूट्स में और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो कई मेरे भाई हैं वो कहेंगे गुरुदेव ये कोफिशिएंट थोड़ा सा समझा दो ना, ये क्या होता है? तो भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 करते ही ये बन गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और दोस्तों कोफिशिएंट होते हैं ए बी सी, ये तीनों क्या है? कोफिशिएंट है। पिक्चर क्लियर कर लेना भाई। आपने 9th-10th में क्या सीखा? मैं कुछ नहीं मानता, मैं तो मानता हूं आपने कुछ नहीं सीखा। मैं सब चीजें बताऊंगा दोस्तों, ध्यान से देखने की आवश्यकता है, आपको हर चीज समझ में आएगी। ए बी सी ये क्या थे? ये कोफिशिएंट थे। आप कहोगे जी गुरुदेव आगे बढ़ो। रूट्स क्या थे? अपन ने देख लिए। रूट्स वो होते हैं जिसमें x की वो वैल्यू जिनको पुट करने पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, वो होते हैं रूट्स। तो रूट्स अपन जानते हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। चलो अब आपने ये सीखा था कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, और इनका प्रोडक्ट क्या होता है? सी अपॉन ए। और अल्फा बीटा क्या है? रूट्स। अल्फा बीटा क्या है? रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए एंड सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए। आप कहेंगे जय जय गुरुदेव आगे बढ़ो आप तो। अच्छा बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये अपनी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो ब्रह्मा जी का फोन आया तुरंत का बच्चे व्हाट्स, मैंने बोला यस का इसको ए से डिवाइड नहीं करेगा क्या? अभी कर देते हैं। ब्रह्मा जी नाराज मत हो, आप नाराज होगे तो सृष्टि हिल जाएगी। ए से डिवाइड ठोको भाई। तो इसको ए से डिवाइड किया तो ये वाला ए, ये वाला ए तो गया साहब, ये गया, ये गया, ये गया। तो यहां ए आ गया, यहां ए आ गया। 0 को ए से डिवाइड किया तो फिर 0।
अब ब्रह्मा जी की बात टालने की हिम्मत किसमें है दोस्तों, आप खुद बताइए। अब मुझे बताइए, मैं अगर यहां एक्स स्क्वायर और यहां माइनस लिखे, अंदर माइनस बी अपॉन ए एक्स लिख दूं और यहां सी अपॉन ए लिख दूं, तो किसी को दिक्कत है क्या? आप कहोगे गुरुदेव फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमें दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपको दिक्कत नहीं है? नहीं है। तो बच्चों प्यार भरी बात बताता हूं, एक्स स्क्वायर बाहर माइनस माइनस बी बाई ए, ये अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा बाहर आ गया एक्स, ये एक्स बाहर का बाहर, माइनस बी अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा और सी अपॉन ए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 0 0। तो दोस्तों पिक्चर क्लियर हो गई, आपके कहानी आपको समझ में आ गई कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। आप बोलेंगे जय हो गुरुदेव, पूरी कहानी समझ में आ गई। तो भाई आपने ये पढ़ा था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहां सम ऑफ रूट्स प्लस यहां आता था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब आप कहेंगे गुरुदेव, मैं बोलूंगा यस, दिखाई नहीं दे रहा ना, लो अब दिखाई दे रहा आपको? आप कहेंगे जी गुरुदेव। तो भाई ये सम ऑफ रूट्स था, ये प्रोडक्ट का मैंने शॉर्ट में लिख दिया P, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये मेरी क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ रूट्स प्लस P प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया इज इक्वल टू 0। तो यहां आपको समझ में आ गया रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा बीटा और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रूट्स। तो यहां पे एबीसी कोफिशिएंट थे और अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स थे, इनके बीच में रिलेशन अपन ने बनाया। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। 9th-10th में मास्टर जी ने खूब आपको पीट के डंडे मार के ये रटाया होगा। अब मैं ये कैसे आया वो मैंने बता दिया। तो आईआईटी में बेसिकली अपन चीजें जानेंगे, साथ साथ दोस्तों ये भी जानेंगे कि ये आया कैसे, रटना कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों इस सेशन को अपन यही खत्म करते हैं। ये था थ्योरेटिकल सेशन। तो इसके बाद आएगा क्वेश्चन आंसर का सेशन, बहुत मजा आने वाला उसमें। तो बच्चों लेट्स सी, और वेट करते रहिए और वॉच करते रहिए कि नेक्स्ट टॉपिक में कैसे अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आता हूं। थैंक यू वेरी मच।